कर्नाटक में हो गया है बसवराज। जी हां, कर्नाटक में नई सरकार ने कमान संभाल ली है। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कौन है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और कैसे इस महत्वपूर्ण पद तक वह पहुंच गए। इस पर भी चर्चा करेंगे कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। बसवराज सोमप्पा बोम्मई ने आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बोम्मई को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जनता दल से सियासत शुरू करने वाले बोम्मई के कंधों पर अब भगवा दल को मजबूत करने की जिम्मेदारी आ गई है। भले बोम्मई को पूर्ण बहुमत वाली सरकार का नेतृत्व करने का मौका मिला है, लेकिन वहां विधायकों के कई गुट हैं और उन्हें सभी को साथ लेकर चलने का करिश्मा करके दिखाना ही होगा। बोम्मई ने आज अकेले ही शपथ ली। माना जा रहा है कि उनकी सरकार में 3 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। बोम्मई पार्टी नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान भाजपा की ओर से भेजे गए केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के प्रभारी अरुण सिंह समेत भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। जनता परिवार से निकले और BS येदियुरप्पा की परछाई कही जाने वाले 61 वर्षीय बसवराज सोमप्पा बोम्मई इससे पहले तक येदियुरप्पा की सरकार में गृह, कानून, संसदीय मामलों और विधायी कार्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और साथ ही हावेरी और उडुपी जिलों के प्रभारी मंत्री भी थे। कर्नाटक के प्रभावशाली लिंगायत समुदाय से आने वाले बोम्मई के पिता SR बोम्मई जनता परिवार के दिग्गज नेता थे और वह कर्नाटक के 11वें मुख्यमंत्री भी थे। हुब्बल्ली में 28 जनवरी 1960 को जन्मे बसवराज बोम्मई ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने पुणे में 3 साल तक टाटा मोटर्स में काम भी किया और फिर उद्यमी बने। उनकी जाति, शैक्षणिक योग्यता, प्रशासनिक क्षमताएं और येदियुरप्पा व भाजपा के केंद्रीय नेताओं से करीबी इस पद के लिए उनके चयन की प्रमुख वजहों में बताई जा रही है। बोम्मई प्रभावशाली वीराशैव लिंगायत समुदाय से आते हैं और येदियुरप्पा भी इसी समुदाय से हैं। राज्य की कुल आबादी में समुदाय की हिस्सेदारी 16 से 17% है और इसे भाजपा के मजबूत वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है। बोम्मई ने अपना राजनीतिक सफर जनता दल से शुरू किया था और 2 बार 1997 और 2003 में कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य रहे। वह मुख्यमंत्री JH पटेल के राजनीतिक सचिव भी रहे और विधान परिषद में विपक्ष के उपनेता भी रहे। बोम्मई ने जनता दल यूनाइटेड छोड़कर फरवरी 2008 में भाजपा का दामन थाम लिया और उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में हावेरी जिले के शिग्गांव निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद वह 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इसी सीट से निर्वाचित हुए। उनके परिवार की बात करें तो बोम्मई का विवाह चेन्नम्मा से हुआ है और उनके एक बेटा व एक बेटी हैं। भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार में वह जल संसाधन और सहकारिता मंत्री के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में उनकी जानकारी को अक्सर सराहा जाता है। उन्हें हाल में इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की परछाई माना जाता है, क्योंकि वह 78 वर्षीय मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के साथ बैठकों व कार्यक्रमों में जाते थे और प्रेस ब्रीफिंग में और अन्य मामलों में भी उनकी लगातार मदद करते थे। येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार में बोम्मई को शुरू में गृह मंत्रालय का प्रभार दिया गया और बाद में कुछ महीनों पहले हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में उन्हें कानून, संसदीय मामलों और विधायी कार्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई थी। हम आपको बता दें कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री को पढ़ना, लिखना, गोल्फ और क्रिकेट पसंद है। वह कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ, धारवाड़ और कर्नाटक वॉलीबॉल संघ, धारवाड़ जिला के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह अरुणोदय सहकारी समिति के संस्थापक भी हैं और जयनगर आवासीय सोसाइटी तथा जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी हैं। बोम्मई के कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उनका नाम मुख्यमंत्री बनने वाले उन पिता पुत्र की जोड़ी में शुमार हो गया है जिन्होंने विभिन्न राज्यों की कमान संभाली है। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SR बोम्मई के पुत्र हैं। SR बोम्मई 1988 से 1989 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। बोम्मई से पहले कर्नाटक में एक और पिता पुत्र की जोड़ी है जिसने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला और वह हैं पूर्व प्रधानमंत्री HT देवेगौड़ा का परिवार। देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बाद में उनके पुत्र HD कुमारस्वामी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने।
वर्तमान में एक और दक्षिणी राज्य ऐसा है जहां के पिता पुत्र की जोड़ी इस सूची में शामिल है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं और उनके पिता एम. करुणानिधि भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। करुणानिधि के निधन के बाद स्टालिन ने पार्टी की कमान संभाली और पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को शानदार सफलता दिलाई तथा राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस सूची में आंध्र प्रदेश के रेड्डी परिवार का भी नाम शामिल है। वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के पुत्र हैं। ओडिशा के पटनायक परिवार का नाम भी इस सूची में प्रमुख स्थान रखता है। उनके पिता बीजू पटनायक भी ओडिशा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। झारखंड में यह कारनामा पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर हेमंत सोरेन ने कर दिखाया। उनके पिता शिबू सोरेन भी राज्य की कमान संभाल चुके हैं। पिता पुत्र के मुख्यमंत्री बनने की सूची में पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय का नाम भी शामिल है। वहां के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा का नाम देश के उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में शामिल है जो अपने पिता के बाद राज्य के शीर्ष पद पर काबिज होने में कामयाब रहे। पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश ने भी यह कारनामा कर दिखाया है। वहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और उनके पिता दोरजी खांडू भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा देश की राजनीति में पिता पुत्र की और भी जोड़ियां शामिल हैं जिन्होंने अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। इनमें उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला परिवार और महाराष्ट्र के चौहान परिवार के नाम शामिल हैं। अब्दुल्ला परिवार की तो 3 पीढ़ियों को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। पहले शेख अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री बने, उनके बाद उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला और फिर उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का नाम भी इस सूची में शुमार है। उनके पिता शंकर राव चव्हाण भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरियाणा का चौटाला परिवार भी इस मामले में पीछे नहीं है। देवीलाल के बाद उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला भी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उधर कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के बाद बोम्मई ने कहा है कि वह कोविड-19 तथा बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने और राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काम करेंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मैं कोविड या हाल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए दिन रात काम करूंगा। मैं आने वाले दिनों में राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाऊंगा। इस बीच बोम्मई की पत्नी चेन्नम्मा बसवराज ने कहा है कि वह अपने पति से सबके फायदे के लिए काम करने को कहेंगी। चेन्नम्मा ने पत्रकारों से कहा, एक मुख्यमंत्री की पत्नी होने के नाते मैं उनसे वह काम करने को कहूंगी जिससे सबको फायदा हो। बोम्मई के राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि यह भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि बसवराज की मेहनत रंग लाई है। हमें लगता है कि वह अच्छा काम करेंगे जैसा उन्होंने कोविड महामारी के दौरान किया। चेन्नम्मा ने येदियुरप्पा सरकार में मंत्री के रूप में बोम्मई के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि उनके पति एक सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बोम्मई ने अपने पिता को एक मुख्यमंत्री के रूप में देखा है जो उन्हें अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उधर बोम्मई ने भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लिया और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा भी की। मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा ने उन्हें कर्नाटक में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें पार्टी को तो एकजुट रखना ही होगा, साथ ही 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी तेजी से काम करके दिखाना होगा।